यहाँ से भगवान श्री राम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या संप्रेषित की। जासु बिर सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता, लंका कांड रामचरितमानस। इसी दौरान श्री राम ने भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। रिपु रन जीती सुजसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाए पीयूषा, लंका कांड रामचरितमानस। इसके उपरांत श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पे पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहाँ पर श्री राम अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा अर्चना करती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही, दूध, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भर कर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही है। श्री राम को आते देखकर समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने को व्याकुल है। जो जिस दशा में है वो उसी दशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए, इस भय से कोई बच्चे और बूढ़े को नहीं लाना चाहता। अयोध्या वासियों से अब और अधिक विलंब सहा न जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपने श्री राम को कहीं देखा है क्या। इनके साथ ही स्तुति पुराण के जानकार सूत, समस्त वैतालिक भाट लोग भी श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 में लिखा है, सूता स्तुति पुराणाज्ञा सवे वैतालिकस्तथा सवे वादित्र कुशला गणिकाश्चैव सर्वश। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही है। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखी गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। उत्तरकांड रामचरितमानस। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस प्योनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती हैं। सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जानी नयन जल रोकी, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। प्रभु श्री राम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्री राम को निहारती है। सर्वप्रथम श्री राम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया।
इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकिंड। चढ़ी अटारिन देखी नगर नारी नर बृंद। उत्तरकांड रामचरित मानस। श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मन स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा।